तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आपका नई क्लास में। टॉपिक है बड़ा व्रत। तो पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया था, से के बारे में और चे के बारे में तीनों। तो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है बड़ा व्रत। तो बड़ा व्रत को हम समझेंगे किस तरह से बड़ा व्रत बनाया जाता है और किस शब्द के लिए यूज में किया जाता है। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, से इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, से इस तरह से बनता है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं इससे बड़ा वाला, इस तरह से, इससे कुछ आकार में थोड़ा सा बड़ा है। तो इसका ये तो से को निरूपित करते हैं इससे, तो इसको करेंगे स्व और से अगर यह आता है और से है तो इनकी उपयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं क्लास को आगे। तो दोस्तों, अब चलिए मैं एक बार जरूर इनके नियम बोल रहा हूँ और उनको कॉपी में नोट करते जाना है। से व्रत से दुगनी आकार का व्रत, जो मैंने अभी यहाँ पर मैंने को बताया था, इसको स्व से और इनके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा व्रत से व्रत के समान ही लिखा जाता है, ठीक है, और इस आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। अब देखते हैं प्रारंभ में से का उपयोग किस तरह, कहाँ और कैसे किया जाता है। तो उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे सामी है, सामी को हम लिखेंगे इस तरह से, और एक ही जो आगे मात्रा है जो यहाँ पर इसके से के ऊपर यहाँ पर लगेगी। जैसे स्वामी, स्वामी को हम इस तरह से बड़ा बना के इस तरह बनाएंगे। ये से छोटा वाला था, ये से बड़ा वाला था, ठीक है। स्वामी में स्व आ रहा था ये इस तरह से, तो ये था। फिर इसके बाद में सारथी, सारथी को इस तरह सारथी बनाएंगे। और स्वार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी को बड़ा से बनाकर रे बनाकर फिर थ बना देंगे, इस तरह से स्वार्थी होगा। उसके जैसे इस तरह से सिंपली सार लेते हैं, तो सार को हम इस तरह से, इस तरह से ये रे और ये आगे मात्रा सामे, ठीक है। और जैसे साल, साल भी सिंपल है, से बनाकर यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। और स्वच्छ, स्वच्छ, स्व में ये इस तरह का स्व आ रहा है, तो इसको बड़ा बनाकर छ बना देंगे, ठीक है। स्व और इसमें छ, इस तरह से बनेगा। तो फ्रेंड, इसका सेकंड नियम देख लेते हैं। यदि से और वे के बीच में कोई अन्य स्वर हो, स्व या के पश्चात एक और स्व ध्वनित होता है, यानी कि आता है, तो बड़े व्रत के स्थान पर से का और वे का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा, तो ठीक है। जैसे लेते उदाहरण सावनी, तो सावनी को हम इस तरह से ये ना बनाकर, ये गलत है, ठीक है, इस तरह से ये गलत है। और जो मैंने अभी नियम बताया था इसके अनुसार इस तरह से बनेगा, सावनी से, फिर वह, फिर नी, इस तरह से सावनी। जैसे सुहास, से बनाकर वह बनाकर इस तरह से बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, काफ़ी सिंपल है। जैसे सावधानी, तो से बनाकर इसमें आखिरी मात्रा लगाई थी और उसमें वे बनाकर बाकी के शब्द बना दिए थे। जैसे स्वसा, स्वसा, से वे सा, स्वसा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड, अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। मध्य तथा अंत में बड़ी व्रत का प्रयोग किस तरह किया जाता है। तो उदाहरण में लिखते रहूं, ठीक है। मध्य में
मध्य और अंत में किस तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है कोशिश, कोशिश तो लास्ट में डबल से आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको भी से के द्वारा मैंने यहाँ पर बताया था, से या फिर वैसे कोई से विशेष आ जाता है तो किस तरह लिखते हैं, को बनाकर इसको बड़ा बना देंगे, ठीक है, और इसमें ई की मात्रा लगा देंगे को, फिर इसके बाद में सी और से, ये दोनों से है, ठीक है, और इसमें ई की मात्रा लग गई। विशिष्ट, विशिष्ट को ऐसे लिखकर दो बार, यहाँ पर जो दो बार से बनाना है थोड़ा सा बड़ा लेकर ऐसे बनाना है, ठीक है, विशिष्ट। और उसके बाद में है विशेष, ठीक है, वी के बाद में दो से आ रहे हैं तो वी बनाकर इसको डबल बना देंगे। इस तरह से नहीं, जो से आता है उसके लिए इस गोले को डबल बनाएंगे। अगर एक से आ रहा है तो इसको इस तरह से छोटा बनाएंगे, ठीक है। डबल में डबल बड़ा गोला है तो डबल से, और से है या फिर स्व, ये इस पढ़ने में अगर पढ़ना पड़ेगा हमको समझ कर कि इसमें क्या भाव व्यक्त हो रहा है इसका। तो चलिए अब और उदाहरण देखते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद में अगला नियम है कि स्व की ध्वनि से आने वाले शब्द बड़े व्रत से ही लिखे जाते हैं। जिस तरह से मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, रामा स्वामी, रामा स्वामी, राधा स्वामी। तो रामा स्वामी को इस तरह से रा मा दो बार से आया, स्व आया था इसलिए ये, और मी, इस तरह से राधा, ये स्व फिर मी, इस तरह से ही होगा। जैसे सुस्वामी, सुस्वामी, और जैसे पुरुस्वामी, पुरुस्वामी, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं से है के लिए, ठीक है, से है के लिए किस तरह के होगा। यदि किसी शब्द में से है आरंभ अथवा लास्ट में ध्वनित होता हो और इसके बीच में कोई अन्य स्वर नहीं हो तो है के व्रत को दुगना करके से है ध्वनि को दर्शाया जाता है, ठीक है। जिस तरह से सही, सही, इस तरह से। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा समझने में दिक्कत हो क्योंकि आपको एक है ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि है थोड़ा इस तरह से होता है और इसको जो है बड़ा आकार करके से और है इसमें मिलाकर सही बना दिया है, ठीक है। से है पाना, तो सह पाना को हम लिखेंगे से है पाना, ठीक है। से इसमें सह हो गया पाना। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, मध्य में, ठीक है, मध्य और अंत में। मध्य और अंत में, मध्य तथा अंत में सह जब से और है के बीच में कोई स्वर ध्वनित होता है तो है व्रत को दुगना करके दर्शाया जाता है। और तो नियम को सबने लिख लिया होगा, तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कुसहाय, कुसुहाय, ठीक है, कुसुहाय, कुसुहाय, उत्साह, ओ तय सा है, इसमें से है लग गया था, ठीक है। तो आप देखते हैं अगला। तो फ्रेंड्स एक और है संयुक्त शब्द। यदि किसी संयुक्त शब्द के मध्य में से तथा है ध्वनित हो तो से
है की ध्वनि को बड़ी वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे रहन सहन, रहन सहन, रहन सहन, इस तरह से रहन सहन, सहमे सहमे, सहमे सहमे, सह है में, सह है में, इस तरह से सहमे सहमे हो गया। ठीक है, देख लो। तो अब है वाक्यांशों में बड़ी वृत्त का प्रयोग। ठीक है, तो मैं उनको लिख दे रहा हूँ, वाक्य है जिनको, तो ये मैंने लिख दिए हैं। अब इनको बना कर देखते हैं। 20 साल, 20 साल, 100 साल, 100 साल, किस साल, किस साल। ठीक है, कौन से सिलसिले में, कौन से सिलसिले में। ठीक है, इनसे साफ, इनसे साफ। लय के लिए, इस तरह से लय के लिए कुछ शब्दों का निर्माण किया गया है, जो काफ़ी थोड़ा सा शॉर्ट है, तो उसको मैं समझा देता हूँ वो किस तरह से आए हैं। तो एक लिख दिया मैंने रहने के लिए, तो रहने के लिए को हम रहने नीचे की ओर के लिए बनाएंगे। और इसी तरह सोचने के लिए, सोचने के लिए का जो है लास्ट में, उसको एक ही आंकड़े से दर्शाया जाएगा। सोचने के लिए, तो सोचने के लिए। ठीक है, सोचने के लिए का ये आंकड़ा है। तो इसके बाद में देश के लिए, देश के लिए, तो देश के लिए को हम लिखेंगे देश के लिए, इसको ऊपर की ओर बढ़ाते हुए लिखेंगे। ठीक है, लय को। और जैसे सुख के लिए, सुख के लिए, सुख के लिए को सुख है के लिए। तो काफ़ी सिंपल है। ले का आंकड़ा है जो लास्ट में अगर लिए आता है, जैसे उन्हीं के लिए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, तो लिए आता है ना, तो उसको एक ले के रूप में ही उसको निरूपित करेंगे। तो इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास मेरी कैसे लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना है। और फ्रेंड्स, एक बात बता दूं कि आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे 93 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो मुझे इसके लिए काफ़ी खुशी है। धीरे धीरे मेरा चैनल मुझसे लोग जुड़ रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।